In today's video, we will be solving a few questions based on the concepts that we studied in the previous video. Present worth, sum due, true discount, banker's discount, and so on. So let's begin with the first question. If the present value of a bill due 6 months hence is rupees 23,000 at 8% per annum, what is the sum due? इसका क्या मतलब है कि इन लोगों ने हमें प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है एक बिल का, और वो क्या है? इट इज 23,000. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन वॉट एवर इज गिवन टू मी फर्स्ट. सो प्रेजेंट वर्थ या प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं, इज 23,000. ओके, कितने महीने बाद ड्यू है? 6 months. मतलब जो पीरियड है दैट इज 6 months, और आई कैन ऑल्सो से ईयर्स में इट इज हाफ अ ईयर. ओके, यूजुअली जो एन होता है वो हम ईयर्स में रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ नेक्स्ट, एट 8% पर एनम. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, इसलिए ईयर में चेंज करना जरूरी है, इज 8% पर एनम. व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द सम ड्यू. सो वी हैव टू फाइंड एस डी. So first of all, let me do one thing. I will list all the formulae related to this question. See, sum due is equal to present worth plus true discount. बराबर जितना इंटरेस्ट लगाएगा, क्योंकि वो लेट दे रहे हैं पैसे, और ट्रू डिस्काउंट हम एक इंटरेस्ट होता है जो हम प्रेजेंट वर्थ पे कैलकुलेट करते हैं. सो ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 100. ओके, अभी यही दो फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. फर्स्ट थिंग जो हम ढूंढेंगे वो होगा ट्रू डिस्काउंट. ट्रू डिस्काउंट की वैल्यू ढूंढने के लिए तीनों चीज हमारे पास है. उसके बाद जो भी ट्रू डिस्काउंट का आंसर आएगा वो यहाँ पे प्रेजेंट वर्थ के साथ ऐड करके हम सम ड्यू ढूंढ लेंगे. काफी इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है. तो फर्स्ट लेट्स फाइंड ट्रू डिस्काउंट. ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 100. This is equal to 23,000 into n is half into r, which is 8, divided by 100. Okay, and now I can cut this. So 1s are and 4s are. So we have to do just 230 into 4, which is equal to 920 rupees. Now sum due is equal to present worth plus true discount, which is equal to present worth is 23,000. So 23,000 plus 920, which is equal to rupees 23,920. Okay, so that is the sum due. इसके बाद एक लाइन लिख सकते हैं that the sum due is 23,920. इसका क्या मतलब है कि आज जो वैल्यू है इस ऑब्जेक्ट की दैट इज 23,000, क्योंकि वो 6 महीने बाद देने वाला है तो उसको 920 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे. तो दिस इज द वैल्यू दैट ही हैज टू पे आफ्टर 6 months. In the second question we are given that what is the true discount on a sum of 12,720 due 9 months hence at 8% per annum simple interest. हमें क्या दिया है वो समझना ज़रूरी है. यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि 12,720 जो रुपीज़ है उनको 9 महीने बाद देना है. मतलब एक्चुअली क्या है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ सम ड्यू. हमको सम ड्यू वही होता है ना जो हमें टाइम पीरियड के बाद लौटाना होता है. सो वी आर गिवन सम ड्यू इज इक्वल टू 12,720 and 9 months basically. So n is equal to 9, which is equal to 9 divided by 12, which we can also write as 3/4. Now next, r is equal to 8% per annum. We are supposed to find true discount, so हमें TD ढूंढने की जरूरत है. Now I'm going to write down the same formula that I wrote down last time. So present worth plus true discount is equal to sum due, and next true discount is equal to present value into n into r divided by 100. मेरे पास प्रेजेंट वर्थ नहीं है, ठीक है, तो मैं एक काम कर सकती हूँ. आई कैन स्टार्ट बाय टेकिंग प्रेजेंट वर्थ एज x. सो लेट प्रेजेंट वर्थ बी इक्वल टू x रुपीज. Okay, so true discount is equal to
x इंटू n की वैल्यू है 3/4, r की वैल्यू है 8 डिवाइडेड बाय 100. So therefore this is equal to 6/100x. इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं, we can write this as 3/50x. Okay, now if I substitute this in sum due, so sum due is now going to be equal to x, which is present worth, plus trade discount, which is 3x divided by 50. And sum due का value तो अपने को पता है, so that means that 12720 is equal to, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 53x डिवाइडेड बाय 50 मिलेगा, बराबर. अभी क्या करते हैं, x की वैल्यू ढूंढते हैं. तो x इज इक्वल टू 12720 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 53 और इसको कट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो 1272 एंड 53. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 50 अगर मैं 2 करूँगी तो ये 100 हो जाएगा, तो ये 2 जाएगा 106, सब्ट्रैक्ट करते तो मिलता है 21 और एक और नीचे 2 आ जाएगा. अब ये तो देखो, ये 5 इंटू 4 करते तो 200 आता है, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12. सो दिस इज एक्चुअली 4 सा. सो इफ आई कैंसिल दिस आई गेट 24. सो दिस इज इक्वल टू 240 इंटू 50. एंड अगर हमें कभी भी 50 से मल्टीप्लाई करना हो तो यू हैव टू जस्ट एक्चुअली मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 2. 1 तो ये 120 हो जाता है, और 50 इंटू 2 तो 100 है ना. तो ऑलवेज वेन एवर यू वॉन्ट टू डिवाइड बाई 50, डिवाइड बाई 2 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 100. सो दिस बिकम्स 12000. सो x इज इक्वल टू 12,000. इसका क्या मतलब है कि प्रेजेंट वर्थ इज 12,000. पर हमें क्या ढूंढना था, वी हैड टू फाइंड ट्रेड डिस्काउंट. कैन आई से दैट इफ प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू, देन ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस प्रेजेंट वर्थ. एंड हेंस सम ड्यू तो है 12720 माइनस 12,000. अभी हमने ढूंढा ना प्रेजेंट वर्थ, सो दिस इज इक्वल टू ₹720. That is the value for the trade discount. The present worth of sum of ₹8268 due 8 months hence is 7800. मतलब हमें present worth दिया है इस sum का, मतलब अभी जो है वो 7800 है, और ये क्या है, ये sum due है. तो present worth is equal to 7800 and sum due is equal to 8268. Now the period is given as 8 months. So we are given that n is equal to 8 months, which is nothing but 8 divided by 12, which is 2/3 years. Now we have to find the rate of interest. तो हमें r ढूंढना है कि क्या होगा. Okay, so here first of all we know that true discount is equal to sum due minus present worth. And hence we get that this is 8268 minus 7800. So this is equal to 468 rupees, right? Now इसके बाद हमें R ढूंढने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, that true discount is equal to present worth into n into R divided by 100, which is equal to 7800 into n is 2/3 into r, which is what we have to find, divided by 100, and true discount का value है 468. Let's simplify this. पहले तो ये कट कर देते हैं, and now basically we have that r is equal to, सब कुछ को दूसरे साइड पे ले जाऊंगी तो मुझे मिलता है 468 into 3 divided by 78 into 2. पहले मैं 2 से कट करती हूँ सो दैट ईजियर हो जाए. सो 2 3 4 78. तो अगर मैं 7 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से तो मुझे 21 मिलता है. 70 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 210 मिलता है, और अगर मैंने 8 को मल्टीप्लाई किया 3 से अगेन आई गेट 24. तो एक्चुअली ये बराबर जा रहा है, ये 1 सा और ये है 3 सा. तो जो r का वैल्यू है वो है 9%.
9% per annum. That is what we had to find. A bill of rupees 15,000 drawn on 15th of February 2015 for 10 months was discounted on 13th May 2015 at 3.4% per annum. Calculate the banker's discount. First of all, ये जो बिल है मतलब ये 15,000 दिया है वो अपना फेस वैल्यू है या इसको सम ड्यू भी बुला सकते हैं, कुछ भी, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वैल्यू इज गिवन एज 15,000. Okay. Now next we are given that it was drawn on 15th Feb. तो इसका जो डेट है इसकी डेट है 15 Feb 2015. नाउ 10 मंथ्स के लिए बनाया था तो व्हाट इज द नॉमिनल ड्यू डेट. इसको 10 मंथ्स ऐड करना पड़ेगा. तो फेब के बाद हमें 10 मंथ्स गिनने हैं. तो हमारे पास फेब है, फेब 15 टू मार्च 15, तो ये एक होगा पहला. फिर मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ये 2, 3, 4, 5. जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये गया 6, 7, 8, 9 और दिसंबर. तो 15 दिसंबर को 10 मंथ होंगे. तो 15 दिसंबर इज द नॉमिनल ड्यू डेट. ऑफकोर्स ग्रेस पीरियड होता है तो 3 दिन और मिलते हैं. सो लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू 18 दिसंबर. अभी हमने क्या किया है, इसको जब लौटाना है वो बता दिया है. अभी लेकिन देखना है कि वो कब डिस्काउंट हो रहा है. तो इसकी जो डिस्काउंटिंग डेट है दैट इज इक्वल टू 13th of May 2015. अब हमें ये देखना होता है जब भी हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं बैंकर्स डिस्काउंट, तब वी हैव टू सी कि डिस्काउंटिंग डेट और लीगल ड्यू डेट में कितना गैप है इन दोनों में, ठीक है. क्योंकि उतने दिनों के लिए बैंकर के पास पैसे नहीं रहेंगे. ये बैंकर डिस्काउंटिंग डेट पे दे देगा और लीगल ड्यू डेट पे ही उसको वापस मिलेंगे पैसे. तो हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 13 मई से लेके हम मई में गिनते हैं कितने दिन है, ठीक है. सो मई में देयर आर 31 डेज, उसमें से इफ 13 डेज आर गॉन देन 18 डेज आर लेफ्ट. नाउ जून में वी हैव फुल 30 डेज, जुलाई में वी हैव 31, अगस्त में वी हैव 31, सितंबर में वी हैव 30, अक्टूबर में वी हैव 31, नवंबर में वी हैव 30 एंड दिसंबर में हमारे पास है 15 तारीख को, 18 तारीख को लौटाना है. मतलब हमारे पास वहां पे भी है 18 दिन. इतने दिनों के लिए बैंकर इंटरेस्ट लेने वाला है. तो पहले इन सबको ऐड कर दो. सो 30 + 30 + 30 90, फिर 31 + 31 + 31 इज 93 और 18 + 18 इज 36. तो टोटल है 9 + 9 18 + 3 219. So therefore I can say that this is 219 days. Now therefore n is equal to 219 divided by 365 year. ठीक है, this becomes our period. Now the rate of interest is also given to us. R is equal to 3.34% per annum. अभी हमें क्या ढूंढना है? We have to find banker's discount. The formula for banker's discount is equal to the face value into n into r divided by 100. But यहाँ पे you have to be very careful कि जो ये n होता है ना वो होता है डिस्काउंटिंग डेट से लीगल ड्यू डेट के बीच के दिन. So let's substitute in the formula. This is 15,000 into 219 divided by 365 into 3/4. तो इसको मैं फ्रैक्शन में बदल देती हूँ. तो आई विल गेट 15/4 डिवाइडेड बाय 100. ये तो कट हो जाता है. नाउ इफ आई हैव टू कैंसिल, आई एम गोइंग टू कैंसिल दिस बाय 5. सो दिस इज 3s एंड दिस बिकम्स 7. 1 कैरी फॉरवर्ड, तो इसलिए ये 73. ओके, एंड नाउ this is 3s, right?
73 वन ज़ा 73 3 ज़ा हमको 219 मिलता। इसको 2 से रिड्यूस कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 75। सो बेसिकली अपने पास है 75 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर डिवाइड करेंगे। तो दिस इज 45, 4 कैरी फॉरवर्ड, 63 प्लस 4 इज 67 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू 3, 1 कैरी फॉरवर्ड तो 7.5। सो देयरफॉर द बैंकर्स डिस्काउंट और जितना वो बैंक इंटरेस्ट लेगी दैट इज 337.5 रुपीज। A bill of rupees 10,100 drawn on 14th of Jan for 5 months was discounted on 26th of March. The customer was paid 9,939.25 rupees. Calculate the rate of interest. Now ये जो बिल का ये फेस वैल्यू दिया हुआ है, सो फेस वैल्यू इज इक्वल टू 10,100 रुपीज। अभी कौन से दिन पे लिया है? 14th Jan. So date of bill is 14th Jan for 5 months. So what is the nominal due date? That is 14th Jan plus 5 months. तो Jan के बाद Feb, फिर Feb के बाद March, April, May. तो ये 1, 2, 3, 4 और June आएगा। तो it will be 14th of June. ओके अभी इसमें लीगल ड्यू डेट के लिए 3 दिन ऐड करना पड़ेगा। सो लीगल ड्यू डेट इज इक्वल टू 17th जून। ठीक है, तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता, 14th जैन को वो बिल बनाते, उसको 17th जून तक पक्का पैसे देने होते, लेकिन ये डिस्काउंट हो गया ऑन 26th ऑफ मार्च। सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, द कस्टमर वॉज पेड 9,939। इसका मतलब है कि इतने पैसे कस्टमर को मिले, मतलब ये कैश वैल्यू है, जितना हम बैंकर्स डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करके मिलता है हमें फेस वैल्यू से, दैट इज द कैश वैल्यू। सो कैश वैल्यू इज गिवन एज 9939.25। वी हैव अ फॉर्मूला दैट कैश वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। We know both the cash value and the face value, तो हम bankers discount ढूंढ सकते हैं। Yes, so bankers discount is equal to face value minus cash value, which is equal to 10,100 minus 9939.25, which is equal to, पहले तो यहाँ पे अगर 75 ऐड करूंगी तो ये 9940 हो जाएगा, तो 0.75 तो ऐड करना ही है। 40 हो गया, फिर इसको 10,000 करने के लिए हमें 60 चाहिए, और फिर यहाँ पे हमारे पास 100 एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया 160.75। दैट इज द बैंकर्स डिस्काउंट। अभी अपना क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया है। अपने पास फॉर्मूला होता है बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 100। हमको आर ढूंढना है, एन का वैल्यू हमें अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फेस वैल्यू और बैंकर्स डिस्काउंट अपने पास ऑलरेडी है। तो एन का वैल्यू ढूंढने के लिए वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज बिटवीन दीज टू। सो हियर लेट्स कैलकुलेट। मार्च में कितने दिन बाकी है? मार्च में 31 डेज होते हैं, तो मार्च में अपने पास हैं 5 दिन। फिर उसके बाद अप्रैल में हमारे पास होते हैं 30 डेज, मई में वी हैव 31 डेज, एंड जून में अपने पास होते हैं, जून में हमको 17 डेज हैं। सो 30 प्लस 31 इज 61, 61 प्लस 17 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 83। सो n इज इक्वल टू 83 डेज। सो ईयर्स में अगर करना होगा तो इट इज इक्वल टू 83 डिवाइडेड बाई 365। लेट्स सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग ओवर हियर। So bankers discount is 160.75 is equal to 10,100 into 83 divided by 365 into R जो हमें ढूंढना है divided by 100। तो ये मैं कट कर देती हूँ। So basically R is equal to 160.75 into 365 divided by 101 into 83। अभी हमें ये कैलकुलेशन करना है,
तो मुझे लगता नहीं है कुछ भी डायरेक्टली कैंसिल होता है यहाँ पे। तो हम एक्चुअली इसमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे अभी, और हम क्या करते हैं कि सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड गेट एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू गेट अ परफेक्ट वैल्यू राइट नाउ। तो सी 8 2 इज 160, तो 83 और 160 में ऐसे ही कुछ मानती हूँ कि ये होगा 2 वैसे 2 से कम होना चाहिए। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलता है 0 1, देन दिस इज 2, तो आई हैव समथिंग लाइक 730 डिवाइडेड बाय 101। तो देखो ये 100 से बड़ा है, इसका मतलब है ये 7.3 से छोटा होगा, तो मैं अप्रोक्सीमेटली बोलती हूँ ये कुछ 7.1 जितना होगा, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं ये 7% के आसपास होगा, क्योंकि ये भी तो हमने थोड़ा बढ़ा लिया था। 7% के आसपास अपना आंसर होगा। अगर टाइम है एग्जाम में तो ये पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो फिर अप्रोक्सीमेट करके भी छोड़ना इज ओके। In the sixth question, we are given that a bill of rupees 18,000 was discounted for rupees 17,568. इसका क्या मतलब है कि ये फेस वैल्यू है और ये कैश वैल्यू है, मतलब ये कस्टमर को मिला। सो लेट मी राइट दैट डाउन। फेस वैल्यू इज इक्वल टू 18000, मतलब ये बिल के ऊपर लिखा था, एंड कैश वैल्यू इज इक्वल टू 17,568। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो अपना बैंकर डिस्काउंट है। Now it was discounted on 25th October. So date of discounting is equal to 25th October. Okay. Now if the rate of interest is 12%, so R भी दिया हुआ है हमें as 12%, they are asking us to find the legal due date. Now इसका क्या मतलब है that we have to find N. N ढूंढने के लिए फर्स्ट वी हैव टू फाइंड बैंकर्स डिस्काउंट, बिकॉज द फॉर्मूला इज दैट बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू N इंटू R डिवाइडेड बाय 100। फेस वैल्यू तो है, बैंकर्स डिस्काउंट नहीं है। बैंकर्स डिस्काउंट इज बाय सब्ट्रैक्टिंग दीज टू, सो देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, विच इज इक्वल टू, पहले तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो ये 70 हो जाएगा, 70 में 30 ऐड करेंगे तो 600 हो जाएगा, and then we need to add 4. So the banker's discount is 432 rupees. Now let us substitute it in this formula. So 432 is equal to 18000 into N, that is we have to find this, into 12 divided by 100. Okay, so therefore N is equal to 432 divided by 180 into 12. Let's cancel by 2. So यहाँ पे this is, so let's cancel by 4. This is 3 and this is 108. Okay, and so therefore we have 108 divided by 3 into 180. इसको 9 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं इसको पहले 3 से डिवाइड कर देती हूँ. सो वील गेट 3, एक कैरी फॉरवर्ड होके हमें मिलेगा 6. So this is 36. And now I know that 18 ones are and this is 18 twos are. So this is basically 2 divided by 10. 2 divided by 10 मतलब कितने दिन होंगे, ठीक है, ये ढूंढना है हमें. So see 2 divided by 10 is equal to x, जितने दिन है, divided by 365, बराबर ना, उसी का रेशियो लेते हैं. So therefore x is equal to 365 into 2 divided by 10. which is equal to, हमने पिछले सम में मल्टीप्लाई किया, we got 730. So 730 divided by 10 is 73. So x is equal to 73 days. मतलब कि 73 days बाकी है for the legal due date. अभी उसने डिस्काउंट किया 25th अक्टूबर पे. अक्टूबर में और कितने दिन बाकी है? अक्टूबर में 6 दिन बाकी है. नवंबर में we have 30 days. दिसंबर में वी हैव 31 डेज. अभी तक टोटल हैज़ नॉट एक्सीडेड 73. इट इज 61 प्लस 6 मतलब 67, और कुछ दिन चाहिए. तो कितने दिन बाकी है वो देख लेते हैं. सो यहाँ पे 67 डेज हैव पास्ड. वी नीड जस्ट 6 more days. सो देयरफॉर आई विल से दैट Jan 6th को विल बी द लीगल ड्यू डेट. लेकिन ये नेक्स्ट ईयर का होगा,
तो यहाँ पे 2017 दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो यर वी शुड राइट 6 Jan 2018 will be the legal due date. A bill of rupees 29,200 drawn on 15th June for 6 months was discounted for 28,960 at 5% per annum. On which day was the bill discounted? तो ये जो बिल है ये इसका फेस वैल्यू है, और ये जो है डिस्काउंट जिसके लिए हो वो उसका कैश वैल्यू है, ठीक है। उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें ये पता चलेगा कि बैंक ने कितने पैसे लिए, यानी हमें बैंकर्स डिस्काउंट पता चलेगा। अभी ये डेट ऑफ द बिल है, बराबर, और 6 मंथ्स उसका पीरियड है, तो हम इसको करके अपना लीगल ड्यू डेट निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे ढूंढना है कौन से दिन पे डिस्काउंट हुआ, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन वॉट एवर इज गिवन टू अस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वैल्यू इज इक्वल टू 29200. Next, cash value is equal to 28960. So let me first find banker's discount. Banker's discount is face value minus cash value, which is equal to 29200 minus 28960. तो पहले अगर मैं इसको 40 ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा 2900, यहाँ पे 200 ज्यादा है तो दिस बिकम्स जस्ट 240 रुपीज। ओके, अब हमें और क्या दिया है, वी आर गिवन द डेट ऑन विच द बिल वॉज ड्रॉन, सो डेट ऑफ बिल इज इक्वल टू 15 June. Next, the period is 6 months and hence the nominal due date is equal to जून के बाद 6 महीने, मतलब December 15th होना चाहिए ना, 15th December, और हमें 3 दिन भी मिलेंगे ग्रेस पीरियड, तो therefore legal due date is equal to 18th December. हमें नहीं पता है कि कौन से दिन पे डिस्काउंट हुआ था, वही हमें ढूंढना है। और क्या दिया है, हमें R दिया है, R इज इक्वल टू 5%, ये भी हमें दिया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट फाइंड N. सो banker's discount is equal to face value into N into R divided by 100. This is equal to 240 rupees. Face value is 29200 into N, तो वेरिएबल है, into R which is 5 divided by 100. तो मैं ये 2 0 कट कर देती हूँ। Therefore N is equal to 240 divided by 5 into 292. Okay, and I can cancel this, so this is 1s are, this is 4 और 40 बचेगा तो 8, इसको हम 4 से कट कर सकते हैं, तो ये है 12 और ये है 7 और फिर 3, so this leaves us with 12 divided by 73. तो ये जो यहाँ पे है that is the number of years that is given to us. So if I want to find the number of days, then I have to do 12 divided by 73 will be equal to x divided by 365. ठीक है, तो मुझे फिर number of days पता चलेंगे। तो यहाँ पे x is equal to 12 into 365 divided by 73, और ये एक्चुअली है फाइजा, तो ये हो जाता है 60 डेज, मतलब 60 डेज का डिफरेंस है बिटवीन द लीगल ड्यू डेट एंड द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। अभी लीगल ड्यू डेट जो है वो 18th December की है, ठीक है, December 18th। जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग होगी वो तो पहले होगी ना इससे, तो हमें इसमें से 60 डेज सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो पहले तो इधर 18 दिन चले गए, ठीक है, फिर नवंबर के है 30 डेज, तो अभी 48 डेज हो गए, अभी और कितने हैं बाकी, 12 दिन। तो अगर मैं अक्टूबर के 12 दिन सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो अक्टूबर में होते हैं 31 डेज, तो ये होगा 19th October, बराबर। तो हेंस द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इक्वल टू 19th October. कॉन्सेप्ट सारे सम्स में एक ही है एक्चुअली, कुछ कुछ मिसिंग दिया हुआ है हर सम में, पर कॉन्सेप्ट तो एक ही जैसा है हर जगह पे। फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन ऑन अ बिल ऑफ ₹64800 ड्यू 3 months, हेंस डिस्काउंटेड एट 5% per annum. तो हमें ट्रू डिस्काउंट ढूंढना है,
हमें बैंकर्स डिस्काउंट भी ढूंढना है और हमें बैंकर्स गेन भी ढूंढना है एंड बिल का फेस वैल्यू दिया है, तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू 64800। ये 3 महीने बाद ड्यू है, इसका मतलब ये जो पीरियड है ऑफ द बिल दैट इज 3 months and it is discounted at 5%, तो R is equal to 5%। अब एक्चुअली फर्स्ट सबसे इजी होगा यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट ढूंढना, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है उसके लिए। सो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू और सम ड्यू इनटू पीरियड बट इन ईयर्स। ओके, सो दिस इज 3 divided by 12 into R divided by 100, which is equal to 64800 into 3/12 is 1/4 into 5 divided by 100. We can divide this, so ones are, this is ones are, 2 बच जाता है, so that is 6 are, and फिर this is 2s are, so this is 162 into 5, which is equal to 810 rupees. This is the banker's discount. Okay, now you have to think about what are the other formulae that we have for banker's gain and for trade discount. So हमारे पास formula है that banker's gain is equal to banker's discount minus trade discount बराबर, और एक formula भी है that banker's discount is equal to trade discount into n into r divided by 100। ठीक है, हमें यही फॉर्मूला यूज करके ट्रेड डिस्काउंट भी ढूंढना है और बैंकर्स गेन भी ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करते हैं, हम ट्रेड डिस्काउंट को x ले लेते हैं। सो लेट TD be equal to x. Now what does that mean? That banker's gain is equal to x into n is 1/4 into r, which is 5 divided by 100. So basically banker's gain is equal to 5x divided by 400. Now this is basically ones are and this is 80. So banker's gain is equal to x upon 80. इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे। So we have x upon 80 is equal to banker's discount, which I have got 810 minus x. ठीक है, so I can say that 810 is equal to x upon 80 plus x, which is equal to 81x divided by 80. ये कैंसिल हो जाएगा और अपने पास हो जाएगा that x is equal to 800। ठीक है, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट का भी वैल्यू मिल गया। ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू 800। और अब हमें फाइनली ढूंढना है बैंकर्स गेन, जिसका फॉर्मूला है x अपॉन 80। सो बैंकर्स गेन इज इक्वल टू 800 divided by 80, which is equal to 10. And hence we have found all the three things. So we have found banker's discount, we have found trade discount, and we have found banker's gain. All this is rupees. The difference between true discount and banker's discount on a bill due 6 months hence at 4% is rupees 160. Calculate true discount, banker's discount and amount of bill. So हमें दिया हुआ है कि ट्रू डिस्काउंट और बैंकर्स डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस है 160 रुपीज। इसका क्या मतलब है, हमें दिया है बैंकर्स गेन, तो वी आर गिवन दैट ट्रू डिस्काउंट माइनस बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 160. सो एक्चुअली ये जो है दैट इज द बैंकर्स गेन. सो वी आर गिवन दैट बैंकर्स गेन इज इक्वल टू रुपीज 160. Now see, we have to find true discount, banker's discount and amount of bill. तो पहले हम क्या करते हैं, हम सारे फॉर्मूले लिखते हैं रिलेटेड टू ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स डिस्काउंट एंड बैंकर्स गेन. सो दैट इज दैट बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट, एंड देन सेकेंड फॉर्मूला वी हैव इज दैट बैंकर्स गेन इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इंटू n इंटू आर डिवाइडेड बाय 100. ओके, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ट्रू डिस्काउंट को x ले लेती हूँ. सो लेट ट्रू डिस्काउंट बी x, देन दैट मीन्स दैट बैंकर्स गेन इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट विच इज x इंटू n. इन लोग ने 6 months दिया है,
दैट इज हाफ ईयर हो जाएगा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 4 डिवाइडेड बाय 100. और मुझे पता है दैट बैंकर्स गेन इज 160 रुपीज. सो दैट मीन्स दैट 160 is equal to x into 2 divided by 100. So that just means that we have to do that x is equal to 160 into 100 divided by 2. This is 8 jar, so this becomes 8000. So जो true discount है वो 8000 rupees है. So we have found true discount. Okay. Now we have to find bankers discount. Bankers discount और true discount में relation है तो हम ढूंढ पाएंगे. We can say that bankers discount is equal to bankers gain plus true discount, और bankers gain है 160 और true discount है 8000, and hence this is equal to 8000 and 160. Okay, so this is bankers discount. Now last thing that we have to find is the amount of the bill, that is the face value. उसके लिए हम बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू जो हमें ढूंढना है इंटू एन विच इज इक्वल टू 6 months, सो हाफ इंटू आर विच इज 4 डिवाइडेड बाय 100. बैंकर्स डिस्काउंट इज गिवन एज 8160 इज इक्वल टू 2 into फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, एंड हेंस फेस वैल्यू is equal to 8160 into 100 divided by 2, which is equal to 408000. So hence the face value of the bill is 4,08,000. In the 10th question we are given that a banker's discount calculated for 1 year is 13.5 times its banker's gain. Find the rate of interest. तो जो बैंकर्स डिस्काउंट है मतलब BD is equal to 13.5 times bankers gain, that is BG. We have to find rate of interest R और हमें N दिया हुआ है as 1. हम वापस वही दो फॉर्मूले यूज करेंगे. हमें पता है that bankers gain is equal to bankers discount minus true discount, and we know that bankers gain is equal to true discount into N into R divided by 100. So what I am going to do is I will take that bankers gain is equal to X. So let bankers gain be rupees X, and hence now BD bankers discount is equal to 13.5x. उसके अलावा मैं ये भी बोल सकती हूँ that true discount is equal to bankers discount minus bankers gain, right, from this formula. And hence bankers discount अगर 13.5x है और bankers gain x है, then I get this is 12.5x, right. And bankers gain is equal to true discount which is 12.5x into n is 1, r हमें ढूंढना है divided by 100, और बैंकर्स गेन इज ऑल्सो एक्स, तो ये एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा. सो एक्स इज इक्वल टू 12.5x इंटू आर डिवाइडेड बाय 100. दिस गेट्स कैंसल्ड एंड नाउ वी हैव दैट आर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 12.5. इफ आई डिवाइड बाय 25 आई गेट 4 ज़ा, एंड यहाँ पे इट इज़ 5 ज़ा, लेकिन डेसिमल की वजह से 0.5 यानी कि हाफ, और अगर 2 ऊपर चला जाएगा तो वी विल गेट 8. सो R is equal to 8% per annum. And with that we have solved all the solved examples. Now in the next video I will start solving the exercise.